Good morning, students. Today we will start a new chapter, a trip to Bhopal. This is a very interesting chapter as we will see solutions to some real life problems. इस चैप्टर में स्कूल के कुछ बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं और पिकनिक पे जैसे जैसे वो लोग जाते हैं, जहां जहां वो लोग जाते हैं, कैसे वहां पे अपना मनी खर्च करते हैं, वो छोटी छोटी जो कैलकुलेशंस जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो इस चैप्टर में हम देखेंगे. लेट्स स्टार्ट. Today, Sugandha is very excited. All the children of her school are going on a trip to Bhopal with their teachers. सुगंधा आज बहुत एक्साइटेड थी. उसके साथ के स्कूल के सारे बच्चे जो हैं आज एक ट्रिप भोपाल ट्रिप पे जा रहे थे अपने टीचर्स के साथ. मिस मीनाक्षी एंड मिस्टर राकेश आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ बसेस नीडेड. जो सर है उनके और मैडम है मीनाक्षी और राकेश सर, वो जो है कितनी बस चाहिए बच्चों के लिए उसके बारे में बात कर रहे हैं. मिस मीनाक्षी, we will need 4 buses. मीनाक्षी मैडम बोलती है कि 4 buses चाहिए. मिस्टर राकेश, I think we need at least 5. मिस्टर राकेश बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि 5 buses चाहिए. मिस मीनाक्षी, each bus has 50 seats. हर बस के अंदर 50 seats हैं. मिस्टर राकेश, let us see how many children are going. तो मिस्टर राकेश बोला पहले हम देख लेते हैं कि टोटल कितने बच्चे जा रहे हैं. फर्स्ट स्टैंडर्ड से 33, सेकंड स्टैंडर्ड से 32, थर्ड स्टैंडर्ड से 42, फोर्थ स्टैंडर्ड से 50 एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड से 53. तो टोटल करेंगे तो 3 + 0 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 का 0 1 कैरी. Now 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 + 3 17, 17 + 3 20, 20 + 1 21. इसका मतलब टोटल कितने बच्चे वहां ट्रिप पे जा रहे हैं? 210. सो डू वी नीड 4 buses? वन बस कैन टेक 50 चिल्ड्रन. एक बस के अंदर कितने चिल्ड्रन आते हैं? 50 चिल्ड्रन, है ना. अब अगर हमें 4 बस चाहिए तो 4 बस में कितने बच्चे आएंगे? 4 × 50 इज इक्वल टू 4 zeros are 0, 4 5s are 20. तो अगर 4 बस हमें चाहिए तो 4 बस के और एक बस के अंदर 50 सीट्स हैं, तो टोटल कितने बच्चे बैठ पाएंगे उसमें? 200. एंड टोटल चिल्ड्रन कितने हमारे? 210. तो यहाँ पे वही बोल रही है, डू वी नीड 4 buses? वन बस कैन टेक 50 चिल्ड्रन. तो 4 बस कैन टेक 50 × 4, 4 zeros are 0, 4 5s are 20. मतलब 4 जो बसेस है वो कितने बच्चों को लेके जाएगी? खाली 20 बच्चों को ले जा पाएगी. सॉरी, 200 बच्चों को ले जा पाएगी. तो अब देखते हैं क्या करते हैं आगे. So next, so there are total of how many children? 210 children, है ना. कितने बच्चे जा रहे हैं ट्रिप पर? 210 children going. If they get 4 buses, तो how many children will get seats? अगर वो 4 बस लेके जाते हैं तो कितने बच्चों को सीट्स मिलेगी? वो हमने बताया 54 are 200. Only 200 बच्चों को सीट्स मिलेगी. Will there be any children left without seats? क्या कुछ बच्चे बिना सीट के रह जाएंगे? Yes. How many children? 10 children. कितने बच्चे बिना सीट के रह जाएंगे? 10 children को सीट ही नहीं मिल पाएगी. For just a few children we can't get another bus. तो एक टीचर बोलती है खाली थोड़े से बच्चों के लिए हम दूसरी बस तो अरेंज नहीं कर सकते. We can share seat. तो दूसरी टीचर ने एक सजेशन दिया, ऐसा करेंगे शेयर कर लेंगे बच्चों को, क्योंकि 10 बच्चों की तो बात है ना. तो सब इस बात पे तैयार हो गए. Waiting for the buses. Sahiba jumps out of the line to see if the buses are coming. She shouts loudly, "Hey, I can see them! Run, grab the window seats." फिर साहिबा जो एक बच्ची है वो लाइन में खड़े होकर देख रही थी बस आई कि. तुम लोग पिकनिक को जाते हो तो करते हो ना ऐसे, बस लाइन में जब खड़े हो कर देते हैं हम तुम लोगों को, फिर आप देखते रहते हो अरे बस आ रही है कि नहीं आ रही है. तो ऐसी साहिबा जो थी ना, वो लाइन में खड़े होकर बहुत जोर से वेट कर रही थी, फिर एकदम चिल्लाती है, "हे, आई कैन सी देम! मैं उनको देख सकती हूँ, चलो दौड़ो फटाफट विंडो सीट पकड़ लेते हैं." Many children start jumping in excitement. फिर सारे बच्चे खुशी के मारे एकदम चिल्लाने लगे. But stop! What is this? These buses are so small. फिर टीचर एकदम जोर से चिल्लाई, रुको, ये क्या है? ये बसेस तो बहुत छोटी छोटी हैं. Now there is an
आर्ग्यूमेंट, फिर वहां पे आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया, वी टोल्ड यू टू ब्रिंग बिग बस, तो टीचर बोलती हमने तुमको बोला था बड़ी बस लेके आने के लिए, है ना। सो वी डिड नॉट हैव इनफ बिग बसेस, सो वी गॉट मैनी मिनी बसेस। तो ड्राइवर बोलता है हमारे पास जो है ना बड़ी बसेस नहीं थी, इसलिए हम बहुत सारी छोटी बस लेके आ गए हैं। सो ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट्स, हर मिनी बस जो है 35 स्टूडेंट को ले जा सकती है। तो हाउ मेनी बसेस आर नीडेड, अब देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 210, है ना, और एक बस के अंदर कितने बच्चे आते हैं, 35 स्टूडेंट्स आते हैं। तो 35 से अगर हम 210 को डिवाइड करें तो कितनी बस चाहिए हमको, बता सकते हो? 35 6 5 30 का 0, 3 कैरी, 6 3 18, 18 प्लस 3 21। इसका मतलब अगर छोटी छोटी मिनी बस देखो 1 2 3 4 5 6, है ना, बड़ी बस की जगह पे वो छोटी छोटी मिनी बस लेके आ गए। अब बड़ी बस तो 4 ही आ रही थी, उसमें तो 10 बच्चों को सीट नहीं मिल रही थी, अब वो बड़ी बस की जगह पे छोटी छोटी मिनी बस लेके आ गए, और एक बस के अंदर 35 बच्चे बैठ सकते हैं। और कितनी बसें देखो 1 2 3 4 5 6, तो हाउ मेनी मिनी बसेस आर नीडेड, तो टोटल बच्चों को हम एक बस के अंदर जितने बच्चे आते हैं उससे डिवाइड कर दें तो हमें मालूम चलेगा कितनी मिनी बस चाहिए, 6 मिनी बस चाहिए। ठीक है, ओके नाउ नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना, इंटरेस्टिंग है ना, देखो छोटे छोटे से कैलकुलेशन है, अभी आगे और भी मजा आएगा, हम पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे। कम ऑन नाउ गेट इन फास्ट, इट्स ऑलरेडी 9 o'clock, फिर सर ने बोला जल्दी करो फटाफट 9 बज चुके हैं। द जर्नी बिगिंस एज द बस इज स्टार्टिंग मूविंग, चिल्ड्रन सिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, आप लोग गाना गाने लगते हो ना जब बस चलने लग जाती है, तो ऐसे बच्चे भी जो है बहुत जोर जोर से आवाज में गाना गाने लग गए। सम लुक आउटसाइड टू एंजॉय द व्यू ऑफ द ग्रीन फील्ड्स एंड द हिल्स, है ना, कुछ लोग जो है कुछ बच्चे जो खिड़की के पास बैठे थे वो बाहर का नजारा देखते, हरियाली ग्रीनरी, है ना, पहाड़ियां। इंदिरा वैन विल बी रीच भोपाल, फिर इंदिरा एक बच्ची ने बोला हम कितने बजे भोपाल पहुंचेंगे। मिस आशा ने बोला इफ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर वी शुड रीच देयर इन 2 hours, दैट इज अराउंड डैश ओ क्लॉक। तो मिस आशा ने बोला अगर हम कहीं बीच में कहीं भी नहीं रुके तो यहाँ से हमको वहां पहुंचने में 2 घंटे का टाइम लगेगा, 2 hours का। और वो लोग कितने बजे निकले, देखो 9 o'clock निकले, है ना, 9 o'clock को वहां से निकले स्कूल से, तो 2 hours, तो 9 के बाद 1 hour 10, फिर 11, इसका मतलब कितने बजे पहुंचेंगे वहां पे, 11 o'clock। अगर मिस आशा ने बोला हम कहीं नहीं रुके हैं तो यहाँ से हमको 2 घंटे का टाइम लगेगा पहुंचने में, तो 9 बजे उन्होंने स्टार्ट की है जर्नी, तो आफ्टर 2 o'clock 2 hours के बाद कितना टाइम हो जाएगा, 11 o'clock, इसका मतलब वो 11 o'clock तक पहुंच जाएंगे। मंजीत ने बोला इज इट वेरी फार, मिस्टर भीमसेन बोलते हैं इट इज अबाउट 70 किलोमीटर। मंजीत ने पूछा क्या वो बहुत दूर है, तो मिस्टर भीमसेन ने उसको बताया कि यहाँ से वो 70 किलोमीटर दूर है। रूबी आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर, तो रूबी ने पूछा कहीं हम रुकने वाले हैं, तो मिस्टर राकेश ने बोला मे बी एट भीमबेटका अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, तो मिस्टर राकेश ने बोला हाँ हम भीमकेटा में रुकेंगे जो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। तो दे गो टू भीमबेटका, दे विल रीच देयर। अब देखो यहाँ से उन्होंने बोला जो भोपाल है वो 70 किलोमीटर दूर है, तो एक बच्ची ने पूछा कि हम वहां कहीं पे बीच में रुकने वाले हैं, तो उनके सर ने बोला कि हाँ हम एक भीमबेटका जगह है जो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, हम वहां पे रुकेंगे। तो 2 घंटे का सफर है, 9 बजे उन्होंने शुरू किया, 2 घंटे में वो भोपाल पहुंचने वाले थे, लेकिन 50 किलोमीटर दूर वो एक जगह पे रुकेंगे। तो कितने बजे वहां पहुंचेंगे, बिफोर 10 o'clock। अब देखो 50 70 का हाफ होता है 35, है ना, 70 का अगर हम हाफ करें तो होता है 35, तो 1 hour में 35 वो क्रॉस करेंगे, तो इसका मतलब बिफोर 10 o'clock पहुंचेंगे भीमगेट का, कि बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock पहुंचेंगे, कि आफ्टर 11 o'clock पहुंचेंगे, बिटवीन 10 और 11 o'clock, 10 और 11 के बीच में पहुंचेंगे, क्योंकि देखो 50 जो 70 के लगभग आसपास है ना, तो वो जब वहां रुकेंगे तो बोला 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा वहां पहुंचने में, तो बिफोर 10 o'clock तो हो नहीं सकता, और आफ्टर 11 o'clock भी नहीं हो सकता, आफ्टर 11 o'clock तो भीम वहीं पहुंच जाएंगे, भोपाल ही पहुंच जाएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, कहाँ कब पहुंचेंगे वो भीमगेट का, 10 o'clock एंड 11 o'clock के बीच में पहुंचेंगे। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं वहां पहुंच के उन्होंने क्या किया।
As they are talking, Bahadur shouts, "Hey, look at the Narmada." Everyone looks out of the window. जब वो लोग बातें कर रहे थे तभी बहादुर जोर से चिल्लाया, देखो नर्मदा। सब लोग खिड़की से देखने लग गए। रूबी, wow, it is so long and so wide. Let us guess how wide it is. तो रूबी जोर से चिल्लाई, वाह कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है। अभी देखो यहाँ से यहाँ तक ब्रिज है, तो उनकी जो बस है वो ब्रिज के ऊपर से जाएगी, तो ये रिवर की क्या हो गई, है ना, चौड़ाई हो गई, विड्थ हो गई, और लंबाई तो बहुत लंबी होगी। तो वो बोलती है कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है। लेट अस गेस हाउ वाइड इट इज, चलो गेस करते हैं कितनी चौड़ी होगी। गोपी बोलती है 100 मीटर होगी। नो इट इज मच मोर, कांट से। पहले वो बोलती है 100 मीटर होगी, 100 मीटर जैसे, बोलती नहीं नहीं, कुछ बोल नहीं सकते, इससे भी ज्यादा हो सकती है। विक्टोरिया बोली इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर। विक्टोरिया ने बोला ये मुझे हाफ किलोमीटर से ज्यादा चौड़ी लग रही है। मिस आशा बोलती, फिर उनकी टीचर बोलती है, लुक इट इज रिटन दिस ब्रिज इज 756.82 meters long, so we can guess that the Narmada must be about 500 meter wide at this place. अब देखो उनकी टीचर ने बताया उनको कि यहाँ पे लिखा है कि जो ब्रिज की जो ब्रिज जो है वो कितना है, 756.82 मीटर लंबा है। अब देखो ये जैसे ये समझ लो ये नदी है ना, ये नदी बह रही है और नदी के ऊपर ब्रिज होता है ना, ऐसे ये ब्रिज है। तो ब्रिज की जितनी लंबाई होगी रिवर की उतनी चौड़ाई हो जाएगी, उतनी विड्थ हो जाएगी। अब ये ब्रिज जो है 756.82 मीटर लंबा है, तो इसका मतलब जो रिवर है ये जो बह रही है उसकी चौड़ाई जो होगी उसकी इक्वली होगी, है ना। अब ये 500 से बड़ा है, तो वॉज विक्टोरिया राइट? विक्टोरिया ने क्या बोला था, इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, है ना। तो 1000 का हाफ, तो हाफ किलोमीटर में कितना होगा? हाफ किलोमीटर में कितना होगा? 500 मीटर, है ना। अब 756 जो है वो 500 से ज्यादा है, तो इसका मतलब विक्टोरिया सही थी। विक्टोरिया ने क्या बोला, इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर, ये जरूर हाफ किलोमीटर से ज्यादा चौड़ी होगी, है ना। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो हाफ किलोमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर, और ये 500 से बड़ा है नंबर, इसका मतलब विक्टोरिया सही थी कि इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर, कि वो हाफ किलोमीटर से ज्यादा चौड़ी लगती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है सदाफ ने बोला, आई जस्ट कांट इमेजिन 500 मीटर्स। मिस आशा बोली, सी अवर बस इज 5 मीटर लॉन्ग, इमेजिन हाउ मेनी बस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन दिस ब्रिज। अब मिस आशा ने उनको एक सवाल किया, अभी ब्रिज की आपको लेंथ मालूम है कि 756.82 मीटर ये लंबा ब्रिज है ना, और हमारी बस जो है, अब बस को अगर यहाँ खड़ा करें तो इतनी सी बस होती है ऐसे, तो हमारी बस जो है वो 5 मीटर लंबी है। तो इमेजिन करो कितनी बस हम इसके ऊपर 5 मीटर की बस ऐसे ऐसे करके कितनी इस ब्रिज के ऊपर खड़ी कर सकते हैं। उन्होंने ये क्वेश्चन बच्चों को किया कि सोचो हमें ब्रिज की जो है वो मालूम है, लेंथ मालूम है, और हमारी जो वो है बस की लेंथ भी हमें मालूम है, तो हम कितनी बस उस ब्रिज के ऊपर खड़ी कर सकते हैं। सो हैव यू एवर क्रॉस अ लॉन्ग ब्रिज? क्या आपने ब्रिज को क्रॉस किया है कोई लंबा? हाउ मेनी मीटर्स लॉन्ग वाज इट? ये तो आपको अपने आप देखना, कोई ब्रिज आपने क्रॉस किया हो, वहां आपने देखा हो कि कितनी वो हम वहां पे खड़ी कर सकते हैं। ठीक है मिस्टर राकेश। एवरीवन लुक्स डाउन एट द रिवर, सबके सब जो है वो नदी को देखने लगे, जब ब्रिज के ऊपर बस आ गई ना तो सब लोग रिवर को देखने लगे। मिस्टर राकेश, द वाटर लेवल नाउ इज क्वाइट लो, इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर बिलो द ब्रिज। तो उनके जो सर थे उन्होंने बोला कि अभी तो पानी का जो लेवल है ना वो काफी नीचे है, ये कम से कम ब्रिज से 40 मीटर नीचे होगा। तो उनकी टीचर ने बोला, मिस आशा ने, बट इन द रेनी सीजन द वाटर हैड राइजिंग, लेकिन जब बरसात का मौसम होता है तो जो नदी का पानी का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। देन इट वाज जस्ट अबाउट 15 मीटर्स बिलो द ब्रिज, मतलब ब्रिज से खाली 15 मीटर ही नीचे होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ द नर्मदा इन द रेनी सीजन एंड नाउ?
तो अब वो उन्होंने पूछा टीचर, मतलब राकेश सर ने ये बताया कि जो ब्रिज है, ब्रिज से लगभग 40 मीटर रहता है, जो वो है वाटर लेवल है वो कितना है, 40 मीटर है ना। लेकिन उनकी जो टीचर है उन्होंने बोला लेकिन जब रेनी सीजन होता है तो ये वाटर लेवल जो है ब्रिज के एकदम पास पहुंच जाता है, मतलब ब्रिज से खाली 15 मीटर ही बिलो होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ वाटर लेवल्स, तो हम क्या करेंगे, 40 माइनस 15 इज इक्वल टू 25, इज इक्वल टू 25 मीटर। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 25 मीटर्स। तो दोनों का डिफरेंस निकाल दिया हमने वाटर लेवल का, ठीक है। अब आगे देखेंगे क्या लिखा है। नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन डिस्कस अबाउट द रिवर फॉर सम टाइम। फिर बच्चे जो है कुछ समय तक वो उसके बारे में ही बात करते रहे, रिवर के बारे में बात करते रहे। सडनली द बस स्टॉप विद अ जर्क, अचानक से बस जो है एक झटके से रुक गई। ओ द पेट्रोल पंप, फिर बच्चे चिल्लाए ओहो पेट्रोल पंप आ गया है। टू बसेस नीडेड टू बी रिफिल्ड, दो बसों को मतलब पेट्रोल भरना था, उनको फिल करना था। द बसेस स्टैंड इन अ लाइन, बस लाइन में खड़ी हो गई। चिल्ड्रन आर स्टिकिंग देयर नेक्स आउट टू सी हाउ डीजल इज फिल्ड इन द बस। अब बच्चे लोग, तुम लोग करते हो ना ऐसे, कहीं पे बस रुकते सब खिड़की से मुंह निकालने लगते हो, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो रहा है यहाँ पे। ऐसे बच्चे भी ना खिड़की से अपना सर निकाल के देखने लग गए। सम चिल्ड्रन हैव गॉट डाउन टू लुक मोर क्लोजली, अब कुछ जो शैतान बच्चे होते हैं ना वो तो बस से उतर भी गए देखने के लिए कि क्या चल रहा है। ईच बस टेक्स अबाउट 15 minutes to refill and there are two buses to be refilled, so they stop there for about, अब एक बस पेट्रोल भरने में कितना टाइम लेती है, 15 मिनट्स का टाइम लेती है। कितना, 15 मिनट्स का। कितनी बस को भरना है, दो बस को भरना है, तो दो बस भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 15 प्लस 15, 15 प्लस 15, 5 प्लस 5 10 का 0, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 30 मिनट्स। तो दो बस को भरने में कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट्स, अबाउट 30 मिनट्स, विच मीन्स दे आर लेट बाय अबाउट, इसका मतलब वो अब कितना लेट हो गए, 30 मिनट्स तो उनको पेट्रोल पंप पे ही लग गया दो बस को फिल करने में, तो इसका मतलब अभी वो 30 मिनट्स और लेट हो गए। हे इट हैज सच अ बिग टमी, इट हैज ऑलरेडी टेकन 100 liters, so we have to pay 3,500 rupees for the diesel। ये बच्चे बोलते देखो कितना उसमें कितना बड़ा टमी है उसका, 100 लीटर उसके अंदर पेट्रोल है। तो वो बोलती है हमको पे, सो वी हैव टू पे 3,500 रुपीज फॉर द डीजल, हमको डीजल जो हमने भराया है उसके लिए 3,500 डीजल हमें पे करना पड़ेगा। अब देखो आगे नेक्स्ट जाएंगे। लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 liter ऑफ पेट्रोल। अब मुझे ये बताओ कि उन्होंने 3,500 पे किया, तो इसका मतलब 1 लीटर का डीजल का पेट्रोल कितना था, तो क्या करेंगे, 100 लीटर का जो रेट था वो था 3,500 उन्होंने पे किया, तो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल का कितना हो जाएगा, इसका मतलब 3,500 को 100 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 100 3 जा 300, डाउन किया बचा कितना, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, डाउन किया 0, सो 100 5 जा 500। तो 1 लीटर पेट्रोल का डीजल का रेट कितना हो गया, 55 रुपीज। कितना हो गया, 55 रुपीज। एज द बसेज आर बीइंग रिफिल्ड सम चिल्ड्रन गो टू द टॉयलेट नियर द पेट्रोल पंप। अब टॉयलेट भी आ जाती है बच्चों को जब ऐसे बस रुकती है, तो जैसे ही बस रुकी तो कुछ बच्चे टॉयलेट में भाग गए। तो अमन हैज टेकन एज मच टाइम टू एम्प्टी हिमसेल्फ एज वन बस इज टेकिंग टू रिफिल। और एक लड़की हंस के बोल रही है अमन ने ना एक बस एक बस को पेट्रोल भरने में जितना टाइम लगा, और अमन को भी अपने आप को खाली करने में उतना ही टाइम लगा। अमन को टॉयलेट में कितना मिनट लगा, 15 मिनट्स, क्योंकि एक बस को पेट्रोल भरने में कितना टाइम लगा था, 15 मिनट्स, है ना। तो लड़की बोले जब से पहली बस में पेट्रोल भरना शुरू किया अमन तभी टॉयलेट में गया था, और जब बस में पेट्रोल भर गया तब अमन निकला, तो अमन ने टॉयलेट में कितना टाइम लगाया, 15 मिनट्स। क्यों, क्योंकि
एक बस को पेट्रोल भरने में कितना टाइम लगा था? 15 मिनट्स लगा था। देखा है ना, छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है, लेकिन ये छोटी कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, आप ऐसे इनको वर्बली कर सकोगे। नेक्स्ट देखेंगे तो भीमबेटका। भीमबेटका वो लोग पहुंच गए अब, है ना। आफ्टर द बसेस आर रिफिल्ड द जर्नी स्टार्ट अगेन। जैसे ही वहां पे पेट्रोल भर गया, फिर जर्नी उनकी स्टार्ट हो गई। नाउ द चिल्ड्रन आर टोल्ड दैट दे आर स्टॉपिंग एट भीमबेटका। अंजन, व्हाट इज भीमबेटका? मिस रैना ने बताया, इट्स प्लेस with lots of caves and cave paintings made by people 10,000 years ago। एक बच्चे ने पूछा कि भीमबेटका क्या है, तो मिस रैना ने बताया उनको कि वो एक ऐसी जगह है जहां पे सालों पुरानी गुफाएं और उन गुफाओं के अंदर पेंटिंग्स हैं जो 10,000 ईयर्स पहले लोगों ने बनाई थी। सुमोन्टो बोलती है 10,000 ईयर्स, आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ 1,000 ईयर्स बैक। सुमंता बोलती है बाप रे 10,000 साल पहले, मैं तो अभी 1,000 पहले की बात भी नहीं सोच सकती। फिर गोपी बच्चे ने बोला ओ 1,000 ईयर इज अ बिग थिंग, आई कांट इवन थिंक ऑफ 100 ईयर्स। गोपी बोलता है कि बाप रे, मतलब 1,000 ईयर्स तो कितनी बड़ी चीज हो गई, मैं तो अभी 100 ईयर्स पहले की भी नहीं सोच सकता हूँ। फिर गौरी बोली आई कैन थिंक ऑफ 100 ईयर्स बिकॉज माई फादर्स ग्रैंड मदर इज 100 ईयर्स ओल्ड। गौरी बोलती है मैं 100 ईयर्स के बारे में सोच सकती हूँ क्योंकि मेरे फादर की जो ग्रैंड मदर है वो 100 ईयर्स ओल्ड है। मंजीत, दैट मीन्स दोज केव्स आर ऑलमोस्ट 100 ग्रेट 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 ग्रैंड मदर्स ओल्ड। मतलब ग्रैंड मदर की, देखो ये इन्होंने क्या समझाना चाहा है आपको यहाँ पर, 1000 है ना, पहले देखो 100 है ना, 100 में 10 मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा? 10,000। क्या मिलेगा? 10,000। अब 10,000 में, है ना, 10,000, तो अब देखो ये है ना, 100 में हमने 10 मल्टीप्लाई किया तो वो है 10,000। तो 10,000 इसका मतलब 100 कितने, 100 1 2 3 4, 100 मल्टीप्लाई बाई 100 करें अगर हम, 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 100 करें तो देखो कितना हो जाएगा, 40, 10,000 हो गया। तो जब इस लड़की ने बोला, गौरी ने, कि मेरी फादर की जो दादी है वो 100 ईयर्स ओल्ड है, मंजीत बोलता है बाप रे, इसका मतलब 100 ईयर्स की 100 दादी को मिला दे तब जाके 10,000 होगा। ये समझाने की कोशिश की। दैट मीन्स दोज केव्स आर ऑलमोस्ट 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स ओल्ड। ये जो केव्स है, ये जो गुफाएं हैं, वो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स की 100 दादियों को मिला दे उतनी पुरानी है। तो सब बच्चे जोर से हंसने लगे, एवरीबडी बर्स्ट इनटू लाफ्टर, हा हा हा, मतलब इतनी पुरानी केव्स है ये लोग जो है। अब देखो नेक्स्ट। Now the children are really excited to see the cave paintings. It is about 11 o'clock when they reach भीमबेटका। अब 11 बज चुके थे उनको भीमबेटका पहुंचते पहुंचते ही। अब वहां पे उन्होंने पेंटिंग्स देखी। Wow, even 10,000 years ago people made such lovely paintings, that too on rocks. एक बच्चा देख के बोलता है बाप रे, 10,000 साल पहले भी लोग इतनी अच्छी पेंटिंग बना सकते थे, और वो भी रॉक्स के ऊपर, रॉक मतलब पत्थरों के ऊपर। तो लड़की बोलती है ओ दीज रॉक्स आर थाउजेंड ऑफ ईयर्स ओल्ड, ये जो पत्थर है वो कितने 1,000 years ओल्ड पुरानी है। शंकर, दिस पेंटिंग ऑल्सो हैज वेरी बिग बाइसन्स, हे आई गॉट एन आइडिया, आई विल काउंट द बाइसन्स, यू काउंट द डियर इन द पेंटिंग। बोनोमाला ने बोला आई विल काउंट पीपल, लेट अस सी विच आर द मोस्ट बाइसन्स, डियर और पीपल। तो जो उन्होंने पेंटिंग देखी, उस पेंटिंग में उनको क्या क्या दिखे? बाइसन्स दिखे और डियर दिखे और पीपल दिखे। तो शंकर ने बोला कि एक आइडिया है, मैं बाइसन्स काउंट करता हूँ, तुम डियर काउंट करो। और बोनोमाला ने बोला ठीक है, और आई विल काउंट पीपल, मैं पीपल काउंट करती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि कितने इसमें क्या क्या कितने हैं, बाइसन्स कितने हैं, डियर कितने हैं और पीपल कितने हैं। तो उस बच्चे ने काउंट करना शुरू किया, 34 35 30 37, उसमें आई गॉट 37 बाइसन्स। कितने बाइसन्स है? 37। और लड़की ने काउंट किया 112 113 114, आई गॉट 117 डियर। लड़की बोली कि 117 डियर है। तो हाउ मेनी मोर डियर आर देयर देन बाइसन्स? तो डियर कितने ज्यादा है बाइसन से? तो डियर कितने काउंट किए थे उसने? 117।
और उस बच्चे ने बाइसन्स कितने काउंट किए थे? 37। तो कितने कितने डियर ज्यादा है बाइसन से? तो टोटल नंबर ऑफ डियर से बाइसन को माइनस कर देंगे, तो 7 - 7 0 और 11 - 3 8। इसका मतलब 80 डियर्स जो है वो ज्यादा है बाइसन से। बट बोनोमाला is the happiest because the number of people is even more than the number of deer and bisons together। पर बोनोमाला जो पीपल को काउंट कर रही थी ना केव के अंदर, वो बहुत खुश थी। उसने देखा कि जो नंबर ऑफ पीपल है वो ज्यादा है नंबर डियर और बाइसंस दोनों को मिला के। हर काउंट इज लेस देन 200, लेकिन उसका जो काउंटिंग है वो 200 से कम है। तो समझ में आया क्या बोल रही है वो, कि दोनों मिला के, अब इन दोनों को अगर हम मिला दें, नंबर ऑफ डियर प्लस नंबर ऑफ बाइसंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 + 7 14 का 4, 1 कैरी, 3 + 1 4 + 1 5 एंड 1, दोनों मिला के कितने होते हैं? 154। तो उसने क्या बोला बोनोमाला ने, कि दोनों डियर और बाइसंस को मिला के उससे ज्यादा नंबर ऑफ पीपल है, लेकिन 200 से कम है। ठीक है, तो हाउ मेनी पीपल मस्ट बोनोमाला हैव काउंटेड? तो 154 तो है ही, है ना, और 200 से कम, पर 154 से ज्यादा है, इन दोनों को मिला के उनसे ज्यादा है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो उससे कम है ना, ये हो नहीं सकता क्योंकि 200 से कम है और 154 से ज्यादा है, तो बचा कौन सा? 177। इट मीन्स हाउ मेनी पीपल्स आर देयर? 117 पीपल्स। तो बोनोमाला काउंट 117 people. The guide tells them that there are 600 caves painting in all। वहां पे जो गाइड उनको उन सब के बारे में बता रहा था, उसने बताया कि यहाँ पे और भी 600 caves paintings हैं। It is time to leave भिमबेटका। अब उन्होंने caves वगैरह सब घूम ली, अब वहां से निकलने का टाइम हो गया। They have spent 1 hour there। वहां पे उन्होंने कितना टाइम बिताया? 1 घंटा। कितने बजे पहुंचे थे वो लोग वहां पे? 11 बजे। 11 o'clock को वो भिमबेटका पहुंचे, जबकि 11 o'clock को वो कहाँ पहुंचने वाले थे? भोपाल। लेकिन वो बिना रुके, पहुंचने वाले थे, लेकिन उन्होंने पेट्रोल भरवाया है ना, तो 30 मिनट्स तो वहीं पे लेट हो गया उनको। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया? भिमबेटका पहुंचे 11 o'clock को, तो भिमबेटका पहुंच गए, वहां पे उन्होंने 1 hour स्पेंड किया। सो व्हाट इज द टाइम? तो कितना टाइम हो रहा था अभी? 12 o'clock हो गया ना, क्योंकि 11 बजे वहां पहुंचे, 1 घंटा वहां पे उन्होंने स्पेंड किया, तो 12 बजे निकले। दे आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स भोपाल। अब वो भोपाल के लिए निकले। दे शुड रीच देयर इन लेस देन 1 hour एट अबाउट 1 o'clock, है ना। अब वहां से, क्योंकि 70 किलोमीटर दूर था, भीमबेटका कितना था? 50 किलोमीटर दूर था, अब थोड़ा ही बाकी था, तो मतलब लगभग 1 घंटे के करीब, 1 घंटे से कम में ही वहां पहुंच जाएंगे। तो कितना पहुंच जाएंगे? 1 o'clock से पहले पहले वो लोग भोपाल पहुंच जाएंगे। आ रहा है ना मजा पढ़ने में, क्योंकि कितना इजी है, स्टोरी के साथ साथ बहुत सारी चीजें सीखने को भी। अब आता है लंच टाइम। द चिल्ड्रंस आर, अब बस में बैठते तो भूख तो लगती है ना, सब कुछ ना कुछ खाते हैं ना। द चिल्ड्रंस आर हंग्री बाय दिस टाइम, सो दे टेक आउट देयर लंच पैक। बिस्किट्स, oranges and bananas are also distributed in all the buses। सभी बसेस में बच्चों को क्या बांटा गया? बिस्किट बांटे, ऑरेंज बांटे और बनाना बांटे। ईच चाइल्ड इज टू गिव इन 1 ऑरेंज। हर बच्चे को एक एक ऑरेंज दिया गया, एक बनाना दिया गया एंड 5 बिस्किट्स दिए गए। और कितने बिस्किट दिए? 5 बिस्किट्स दिए। टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने थे? 210, है ना। टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने थे? 210। तो अब एक एक ऑरेंज दोनों उन सबको मिला। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? ऑल द चिल्ड्रंस टेक ऑरेंजेस एंड बिस्किट्स। सब बच्चों ने ऑरेंज और बिस्किट लिए, बट 38 चिल्ड्रंस डू नॉट टेक बनाना। लेकिन 38 बच्चों ने बनाना नहीं लिए। तो हाउ मेनी ऑरेंजेस, बिस्किट्स एंड बनानास आर डिस्ट्रीब्यूटेड? तो एक ऑरेंज दिया था, तो 210 मल्टीप्लाई बाई 1, तो कितने ऑरेंज लगे? 210, है ना। अब तो ये तो कितने ऑरेंज कितने लगे? हाउ मेनी ऑरेंजेस? तो हो गए 210, है ना। अब बिस्किट्स, कितने बच्चे थे? 210, और एक बच्चे को कितना बिस्किट दिया? 5 बिस्किट। तो 210 बच्चों को कितने बिस्किट मिले? तो मल्टीप्लाई बाई 5, सो 5 zeros are 0, 5 ones are 5, 5 twos are
10। इसका मतलब बिस्किट कितने लगे? 1050 इतने बिस्किट बटे। अब ऑल द चिल्ड्रन टेक ऑरेंज, सब बच्चों ने ऑरेंज और बिस्किट तो ले लिए, बट 38 चिल्ड्रन डू नॉट टेक बनाना। मतलब 210 बच्चों में से 38 बच्चों ने बनाना नहीं लिए, तो क्या करेंगे? 38 को माइनस कर देंगे 210 से। तो माइनस किया तो देखो 0 - 8 नॉट पॉसिबल, यहाँ से 1 लिया 10, 10 - 8 2, यहाँ रह गया 0, यहाँ से बोरो किया 10, 10 - 3 7 1। तो इसका मतलब कितने बनाना लगे? 172। समझ में आया किस तरह से कैलकुलेशन किया? कि एक ऑरेंज दिया था और एक बनाना दे रहे थे और 5 बिस्किट दे रहे थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 200। तो 1 1 दिया तो 210, 1 जा 210, तो ऑरेंज तो लगे 210 और बिस्किट एक बच्चे को 5 बिस्किट दिए, तो 210 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 1050 बिस्किट्स लगे। लेकिन 38 बच्चों ने बनाना नहीं लिया, तो 210 में से 38 को माइनस किया तो कितने बनाना लगे? 172। Manjeet and Bhanu quickly finished their lunch and start asking puzzle to pass the time. अब मंजीत ने और भानु ने जो फटाफट सब अपना लंच कर लिया, फिर वो टाइम पास करने के लिए क्विज खेलने लगे। मंजीत, टेल मी द नंबर विच इज एग्जैक्टली बिटवीन 100 and 150। मंजीत ने एक क्वेश्चन किया कि मुझे वो नंबर बताओ जो 100 और 150 के एग्जैक्ट बीचों बीच आता है, ऐसा नंबर बताओ। ठीक है, तो भानु ने बोला 120 नो, 130 नो, इट इज 125। Manjeet, tell me the number which is exactly between 100 and 150. Bhanu, 120 no, 130 no, it is 125. Manjeet, right. Okay, you ask now. अब तुम मुझे बताओ, क्योंकि देखो 100 और 150, तो इसके बीचों बीच क्या आएगा? 50 का हाफ 25 होता है, तो 125 एकदम इन दोनों के बीचों बीच आएगा। मंजीत, ना अब तुम पूछो। अदर चिल्ड्रन ज्वाइन इन, और भी बच्चों के साथ ज्वाइन हो गए। एवरीवन इज आस्किंग पजलिंग क्वेश्चन, तो सबके सब जो है फिर एक के बाद एक पजल्स पूछने लगे। जैसे इसने पूछा, आई गेव 4 टॉफीज ईच टू 4 ऑफ माई फ्रेंड्स। मतलब उसके पास उसके कितने फ्रेंड थे? 4 फ्रेंड्स। ठीक है, और उसने क्या किया? आई गेव 4 टॉफी ईच, हर एक को उसने कितनी टॉफी दी? 4 टॉफी दी। तो कितने टॉफी उसने अपने फ्रेंड्स को दे दी? 4 4 जा 16 एंड 3 टॉफी आर लेफ्ट विद मी, और 3 टॉफी उसके पास बच गई। तो 16 + 3 19। सो हाउ मेनी टॉफी डिड आई हैव? तो मेरे पास कितनी टॉफी थी? तो 19 निकल गया ना। उसने क्या पूछा? आई गेव 4 टॉफीज ईच टू 4 ऑफ, मेरे 4 फ्रेंड्स थे, उन चारों फ्रेंड्स को मैंने 4 टॉफी दी और 3 टॉफी मेरे पास बच गई। तो मेरे पास कितनी टॉफी थी? तो 4 4 जा 16 टॉफीज तो उसने फ्रेंड्स को दे दी, 3 टॉफी उसके पास है, तो 16 + 3 19। तो उसके पास कितनी चॉकलेट्स थी? 19। अब दूसरे ने क्वेश्चन पूछा, what number can you make using 3 5 and 7? You can make 357 and 537. what others? 3 डिजिट है, 3 5 और 7। इन डिजिट को यूज करके आप कितने नंबर बना सकते हो? देखो, एक तो यही बन जाएगा 357, दूसरा हम बनाएंगे 573, तीसरा बना सकते हैं 753, दूसरा बनाते हैं 375 है ना, 375। नेक्स्ट 375 हो गया, 573 हो गया, 730, हाँ 735, तो 1 2 3 4 5 735 हो गया, 753 हो गया, 537 हो गया, 537। 6 नंबर हम बना सकते हैं 3 डिजिट को यूज करके, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो उसने बोला 357, तो देखो 357, एक तो यही बन जाएगा, ये तो उन्होंने दिया ही था, और दूसरा उल्टा 537 537। उसके अलावा हम ये 4 नंबर और बना सकते हैं।
ठीक है, फिर तीसरी क्विज देखो, अ नंबर बिकम्स डबल इफ इट इज इंक्रीज बाय 8, व्हाट इज द नंबर? अगर किसी नंबर को मैं 8 इंक्रीज कर दूं, मतलब 8 उसमें और ऐड कर दूं, तो वो उस नंबर का डबल हो जाता है। तो वो नंबर क्या है? 8 ही होगा ना, सिंपल, 8 + 8 16, है ना? कितने ऐसे क्वेश्चन देखो, आप छोटे छोटे क्वेश्चन अपने फ्रेंड्स के साथ भी पूछ के ऐसे क्विज कर सकते हो, है ना? डिजिट दे के नंबर बनाओ, या फिर इस तरीके से टॉफी वाला ये सम था, कितना अच्छा था कि मैंने अपने फ्रेंड्स को इतनी इतनी चॉकलेट्स दी, इतनी चॉकलेट्स मेरे पास बच गई, तो मेरे पास कितनी चॉकलेट्स थी। और ये भी कितना अच्छा था ना कि एक नंबर में मैंने 8 इंक्रीज किया, जो उस नंबर का डबल हो गया, तो वो नंबर क्या था? 8 में ही हम 8 ऐड करेंगे तो 8 + 8 16 हो जाता है ना। नेक्स्ट एक और उसने देखो क्विज पूछा है अभी, think of a number which can be divided by 2, 3, 5 and comes between 25 and 50। एक ऐसा नंबर बताओ जो 2, 3, 5 तीनों से डिवाइड होता हो और वो 25 और 50 के बीच में आता हो। तो देखो, तो 25 और 50 के बीच में पहले 2 से जो डिवाइड होते हैं वो लिख लेंगे। 2 से डिवाइड कौन कौन से होंगे? देखो, 20 जिसके पीछे क्या आता हो, 0, 2, 4, 6, 8 ऐसा नंबर आता हो, तो वो किससे डिवाइड होते हैं? 2 से। तो 26 होगा, 28 होगा, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48। ये हो गए 2 से डिवाइड होने वाले नंबर। अब 3 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से होंगे? 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 एंड 48। ये हो गए 3 से डिवाइड वाले। अब 5 से डिवाइड होने वाले क्या होंगे? 5 से डिवाइड वाले होंगे 30, 35, 40 एंड 45, है ना? ये 5 से डिवाइड हुआ। एज 25 से 50 के बीच के नंबर। अब इसमें आप देखो, सबसे छोटा जो नंबर है वो 30 जो है, इस तीनों में कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और 5 भी है। इसका मतलब 30 ऐसा नंबर है जो 2, 3 और 5 तीनों से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से निकालने का इनको। उसके हमने क्या निकाले? जो नंबर हमें दिए थे उनके बीच के हमने वो नंबर निकाले जो तीनों डिजिट से डिवाइड होते थे। 2 से डिवाइड होने वाले नंबर फाइंड कर लिए, 3 से डिवाइड होने वाले फाइंड कर लिए और 5 से डिवाइड। फिर उसमें जो कॉमन था वो हमने निकाला जो कि तीनों से डिवाइड होगा। अब देखो, स्मॉल एंट क्लाइम 3 सेंटीमीटर इन 1 मिनट। एक छोटी सी एंट है जो 3 मिनट में, 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर चढ़ती है। मतलब 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, है ना? यहाँ से यहाँ 1, 2, 3, तो 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में 1 मिनट लगा उसको 3 सेंटीमीटर चढ़ने में। लेकिन क्या हुआ? बट स्लिप डाउन 2 सेंटीमीटर, लेकिन 2 सेंटीमीटर वो फिर स्लिप हो गई, यहाँ पहुंच गई। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लाइम 2 सेंटीमीटर? अब वापस वो फिर क्या करेगी? 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर चढ़ेगी, मतलब यहाँ से 1, 2 यहाँ तक चढ़ेगी, फिर वो स्लिप हो जाएगी, तब ये हो जाएगा 1 और 2। तो इसका मतलब हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लाइम 2 सेंटीमीटर? 1 + 1, 2 मिनट्स। कितना टाइम लेगी वो? 2 मिनट्स टाइम लेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, विच बोट डू वी टेक? अब उनको वहां पे क्या मिला? देखो, वहां पे बोटिंग भी था। दे आर सो लॉस्ट इन पजल्स दैट दे डू नॉट नोटिस दे हैव रीच द लेक। इट इज वेरी बिग लेक विद अ स्मॉल आइलैंड इन इट। वो इतना खो गए थे पजल, एक दूसरे से पजल मतलब पहेलियां पूछते पूछते, उन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि वो लेक पे पहुंच गए हैं। वो बहुत बड़ी लेक थी एक छोटे से आइलैंड पर। The lake looks very beautiful as this time. There are a lot of ducks making a loud noise. Some children gave them
पॉपकॉर्न। अब वो लोग वो बहुत जगह सुंदर जो थी, वो जगह जो थी ना वो बहुत सुंदर थी, वहां पे बहुत सारे डक्स थे जो बहुत सारी आवाज कर रहे थे, कुछ बच्चे तो उनको पॉपकॉर्न खिलाने लगे थे। वो कितना सुंदर व्यू है ना। नाउ कम्स द एक्साइटिंग पार्ट, इट इज टाइम टू गो फॉर बोटिंग। अब एक एक्साइटिंग पार्ट आया, वो लोग जो है बोटिंग थी वहां पर, दे हैव टू चूज विच बोट टू टेक, बट दैट इज नॉट इजी। अब वहां पे देखो, दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोट्स, ईच हैज अ डिफरेंट टिकट प्राइस एंड ऑल्सो डिफरेंट ट्रिप टाइम्स। अब हम सबको बोटिंग करनी थी, लेकिन बोटिंग करने के लिए वहां पे उन्होंने देखा एक वो लगा हुआ था, बोर्ड लगा हुआ था जिसमें कि टिकट के प्राइस थे और उनका टाइम था। जैसे डबल डेकर बस, जो डबल डेकर बोट थी, उसका टिकट था पर पर्सन 30 रुपीज और वो 45 मिनट्स तक उनको चलाने देंगे। दूसरी बोट थी पैडल बोट, जिसका प्राइस था 15 रुपीज पर पर्सन और वो 30 मिनट्स तक चलाने को देंगे। तीसरी थी मोटर बोट, जिसका पर पर्सन टिकट था 25 रुपीज और ट्रिप टाइम था 20 मिनट्स तक वो खाली चलाने देंगे। बोट विद ओट्स, वो चप्पू से चलाते हैं ना बोट, अपने हाथ से चलाते हैं, वो वाली बोट का 15 रुपीज पर पर्सन किराया था और वो जो ट्रिप टाइम था वो 45 मिनट्स था। अब देखो, 4 of us will take a paddle boat and race with Gauri and her group. We will take the motor boat. It is costly but fun. अब बच्चे सब वो बोला, कोई बच्चा बोलता है हम ये लेंगे, कोई बच्चा बोलता है हम वो लेंगे। Let us take the oar boat. It is not costly but we get more time for a peaceful ride. एक लड़की बोलती है मैं तो ओर बोट लूंगी, बोलो चप्पू वाली बोट, ये वाली, उसमें पैसा भी कम है और टाइम भी ज्यादा है ना, 15 रुपीज पर पर्सन और 45 मिनट्स तक चलाने देंगे। Hey, we are going on the double decker. It also has music. It cost a lot but get more time. एक लड़की बोलती है मैं तो डबल डेकर बोट में जाऊंगी, वहां पे म्यूजिक भी है, उसका पैसा भी कम है, पैसा थोड़ा ज्यादा है 30 रुपए पर पर्सन, लेकिन टाइम 45 मिनट्स का है। अब देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे। इंदिरा एंड भानु फर्स्ट वेंट इन द मोटर बोट एंड देन टुक द ओर बोट्स। अब इंदिरा और भानु जो है वो पहले मोटर बोट्स में गई, कहाँ गई, मोटर बोट्स में, एंड देन टुक द ओर बोट्स, उसके बाद उन्होंने क्या ली, ओर बोट ली। तो हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ द बोट्स, तो उन्होंने दोनों बोट्स के लिए कितना पे किया। तो पहले कहाँ गई थी, मोटर बोट, मोटर बोट का कॉस्ट क्या था 25 रुपीज, तो 25 एक जन का और दूसरे जन का 25, तो 25 प्लस 25 कितना हो गया 50, है ना। उसके बाद वो कहाँ गई, ओर बोट्स में, ओर बोट्स का कितना था एक जन का 15 रुपए, 15 रुपीज, तो 15 प्लस 15 कितना हो गया 30, 30 हो गया, तो 0 5 प्लस 3 8, तो दोनों ने मिला के पूरे कुल कितने रुपीस खर्च किए, 80 रुपीस खर्च किए। हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर बोथ राइड्स, अब दोनों राइड्स ने मिला के उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया। देखो उसका कितना था, मोटर बोट का 20 मिनट्स था और बोट विद ओर्स का 45 मिनट्स था। तो 20 मिनट्स उन्होंने मोटर बोट में लगाए प्लस 45 मिनट्स उन्होंने बोट विद ओर्स में लगाए, तो टोटल कितना मिनट्स हो गया 65 मिनट्स। तो दोनों बोट में मिला के उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया 65 मिनट। ये आपको देखो है इजी कैलकुलेशन है ना, प्लस माइनस आपको जो वो दिया हुआ है बोर्ड उसको देख के सॉल्व करना है। अब वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेंट फॉर अ डबल डेकर ट्रिप, अब कुछ जो बच्चों का ग्रुप था वो डबल डेकर ट्रिप में गया, दे पेड 450 इन टोटल, टोटल मिला के उन्होंने कितना पे किया 450 पे किया। सो हाउ मेनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर, तो कितने बच्चे डबल डेकर ट्रिप में गए। डबल डेकर ट्रिप का कॉस्ट क्या था, डबल डेकर ट्रिप का कॉस्ट था 30 रुपीज पर पर्सन, है ना। टोटल उन्होंने 450 दिए हैं, तो 450 को अगर मैं 30 से डिवाइड करूं तो मुझे नंबर ऑफ चिल्ड्रन मालूम चल जाएंगे, क्योंकि एक बच्चे का टिकट का कॉस्ट कितना है 30 रुपीज, टोटल उन्होंने कितना पे किया है 450। देखो 30 1 जा 30, so 5 minus 0 5, 4 minus 3 1, डाउन किया 0, नंबर बन गया 150, 5 जा 5 0 सॉरी हाँ 5 0 जा 0 एंड 5 3 जा 15। इसका मतलब डबल डेकर बस में कुल कितने बच्चे गए थे 15 चिल्ड्रन गए थे, उन सब ने मिलके 450 वहां पे किया, मतलब टोटल अमाउंट हमको दे दिया। अब हमें एक बच्चे का टिकट का कॉस्ट मालूम है कि 30 रुपीज कॉस्ट है उसकी डबल डेकर ट्रिप की, तो टोटल अमाउंट को एक बच्चे के टिकट से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ गए 15 बच्चों ने
वो बोट की। अब विच बोट मेक्स 2 ट्रिप्स इन 1 आवर, कौन सी बोट जो है वो 2 ट्रिप में 1 घंटे का टाइम लेगी? तो देखो पैडल बोट, पैडल बोट का जो ट्रिप टाइम है वो क्या है 30 मिनट्स, है ना, एक ट्रिप में वो 30 मिनट्स लगाती है। तो 2 ट्रिप में वो कितना लगाएगी? 30 + 30 इज इक्वल टू 60 मिनट्स, है ना। एक ट्रिप में वो कितना टाइम लगाती है? 30 मिनट। तो 2 ट्रिप में कितने लगाएगी? 60 मिनट, और 60 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 आवर। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं ना, 1 आवर। तो विच बोट मेक्स 2 ट्रिप्स इन 1 आवर? पैडल बोट। नाउ विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट अ ट्रिप, कौन सी बोट जो है वो आधे घंटे से कम का टाइम लगाते हैं एक ट्रिप को पूरा करने में? मोटर बोट। क्यों? क्योंकि मोटर बोट का कितना टाइम है? 20 मिनट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा मोटर बोट। ये आपको मैं करके दिखा रही हूँ, मैं इरेज कर दूंगी, बाद में जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको अपने आप ये आंसर लिखने हैं, ठीक है। विच बोट गिव्स देम द मोस्ट टाइम टेकिंग द लीस्ट मनी, कम पैसे में ज्यादा टाइम किस बोट में लग रहा है? बोट्स विद ओर्स। देखो आपको टेबल देखोगे, जो उसमें खाली 15 रुपीज उसका रेंट है और टाइम कितना है? 45 मिनट्स। तो बोट विद बोट with oars. Okay, Javed went twice for boating. He paid a total of ₹40 and boated for 50 minutes. Which 2 boats did he take? जावेद ने दो बोट में किया, उसने टोटल 40 रुपीज पे किए और 50 मिनट्स तक वो बोट करता रहा। तो कौन सी 2 बोट उसने ली थी? तो उसने ली 50 मिनट्स तक वो करता रहा और कितने पे उसने किए? 40 रुपीज पे किए। तो पैडल बोट की उसने, एक तो की उसने पैडल बोट, पैडल बोट, और दूसरी उसने की मोटर बोट, क्योंकि पैडल बोट का कितना किराया था? 15 रुपीज। मोटर बोट का कितना था? 25 मिनट। से 25 + 15 40 रुपीज हो गया, है ना। और ट्रिप टाइम क्या था उसका? पैडल बोट का था 30 मिनट्स और मोटर बोट का था 20 मिनट्स। 30 + 20 40। एक हो गई पैडल बोट और दूसरी हो गई मोटर बोट। तो समझ में आया? वो खाली जो आपको बॉक्स दिया था उस बॉक्स में से देखकर ही ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर देने। ऐसे हम अभी वर्कबुक में भी सॉल्व करेंगे, वर्कबुक में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, वो आपको सॉल्व करने रहेंगे। इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब मैं वर्कबुक एक्सप्लेन करूंगी तो आपको इजी हो जाएगा समझना, ठीक है। उसमें भी इस टाइप के ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे मैंने इसमें कराया ना टेक्स्ट बुक में, ऐसे ही उसके अंदर भी क्वेश्चन है सेम के सेम। तो वो जब हम करेंगे तो आप इजीली समझ सको, इसलिए मैंने आपको ये अच्छे से समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम टू रिटर्न। Children enjoy different boat rides till 4 o'clock. It is time to return. Now they will not stop anywhere and reach back in 2 hours. देखो उन्होंने बताया ही था कि 9 बजे वो लोग निकले थे, 2 घंटे में भोपाल पहुंच जाते, लेकिन वो बीच में रुके, पेट्रोल भरवाने के लिए रुके, फिर भीमकेटा में रुके, वहां उन्होंने 1 आवर स्पेंड किया, फिर जाके वो भोपाल पहुंचे थे। लेकिन अब वहां पे उनको 4 o'clock बज गया था। कितना? 4 बज गए थे। 4 बजे अब उन्होंने वापस होना शुरू किया, अब वो कहीं नहीं रुके, है ना, और 2 घंटे में वो वापस पहुंच गए। तो कितने बजे पहुंचेंगे बताओ तो? 4 o'clock को निकले, 4 to 5, 5 to 6, 6 o'clock को वो लोग वापस अपने यहाँ पहुंच जाएंगे। समझ में आया? सो फाइंड आउट, हैव यू एवर बीन इन स्कूल ट्रिप? अब यहाँ पे सब आपको अपने स्कूल ट्रिप में गए हो, कितने बच्चे गए थे, कहाँ गए थे, कितना दूर था, कितना टाइम लगा था, वहां पे कितना ट्रेवल किया आपने, वो सब आपको अपना एक लिखना है अपनी पिकनिक के ट्रिप के बारे में। अब आता है प्रैक्टिस टाइम। देयर आर 4 वेरी ओल्ड केव पेंटिंग्स, मार्क द ओल्डेस्ट। यहाँ पे 4 बहुत पुरानी पेंटिंग्स दी हुई है, कौन सी सबसे पुरानी है? 4200 ईयर्स ओल्ड, 8500 ईयर्स ओल्ड, 1000 ईयर्स ओल्ड, 1003 ईयर ओल्ड। सबसे पुरानी कौन सी होगी? 8500 ईयर्स ओल्ड। वन बस कैन कैरी 48 चिल्ड्रन। हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन 3 बस कैरी? अब एक बस जो है वो कितने बच्चों को ले जाती है? 48 बच्चों को ले जाती है।
तो 3 बस कितने बच्चों को ले जाएगी? तो मल्टीप्लाई बाय 3, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14, 144। तो 144 किसके बराबर है? लगभग 150 के। तो आंसर हो गया सी 150। समझ में आ रहा है 150 क्यों मैंने आंसर लगाया? क्योंकि 48 3 जा 144, तो 144 किसके बराबर है? 150 के, क्योंकि 200 और 100 तो है नहीं, इसलिए आंसर इज 150। Which pair of numbers add to make more than 500? किस पेयर को हम ऐड करें वो 500 से ज्यादा हो जाएगा? क्या लगता है आपको? बी देखो, 2 + 1 3, 9 + 2 11, 3 + 1 4 + 1 515। दोनों को ऐड किया तो क्या बना? 513। तो वही क्वेश्चन है, किस पेयर को मैं ऐड करूं कि जो वो 500 से ज्यादा हो जाए? तो ऑप्शन बी। अब व्हाट हैपेंड एट व्हाट टाइम ड्रॉ लाइन टू मैच? अब क्या हुआ था, कितने बजे क्या हुआ था? क्रॉस द नर्मदा ब्रिज 9:10, है ना। लुक्ड एट भीमकेटा पेंटिंग कितना? 11 बजे के बाद, 11:30 बजे उन्होंने वो पेंटिंग देखी। एट द पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप पे कितने बजे पहुंचे थे? वो 9 बजे निकले थे, 15, है ना। तो पेट्रोल पंप से निकले वो 15-15 मिनट के 2 बार उन्हें 2 बस रिफिल कराई 9:30। बोटिंग इन द लेक, बोटिंग इन द लेक उन्होंने किया 3 o'clock को, है ना। हैड लंच, लंच कितने बजे लिया था? 12:30 को। एंड रिटर्न टू होशंगाबाद, होशंगाबाद वापस कितने बजे आए? 6 बजे, 4 बजे वहां से निकले और 2 घंटे में वो लोग वहां पे पहुंच गए। तो चैप्टर फिनिश। कितना मजा आया ना, स्टोरी जैसा था, और स्टोरी के अंदर ही अंदर में कितना सारा कैलकुलेशन सीखा। तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। अब मैं आपको वर्कबुक का वीडियो भेजूंगी, वर्कबुक में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। ध्यान से देखना, बहुत इजी है, लेकिन सिर्फ समझने की जरूरत है। उसके बाद उसमें लेट्स डू करके एक एक्सरसाइज होती है, वो आपको खुद से करनी है, और उसमें जो सम नहीं समझ में आए वो मुझसे पूछना। ओके, सो बाय एंड टेक केयर।